गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव उपाध्याय। आज आप सभी के चैनल SBN साइंस अकेडमी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने सिंथेसिस, वी आर टॉक अबाउट सिंथेसिस बताने जा रहे हैं, जो कि आप सभी जानते हैं परीक्षा के लिहाज से यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। According to exam, it is a most important and most complicated topic for your high school examination and intermediate examination. But जो हमारे क्लास का मोटिव है वो हम सबको इसको इजीली वे में समझाएंगे कि कैसे सिंथेसिस को किया जाएगा, कैसे परीक्षा में किया जाएगा। तो पहली चीज, सिंथेसिस के बारे में क्या होता है, कैसे होता है, सिंथेसिस है क्या, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो डोंट वेस्ट द टाइम, लेट गेट स्टार्ट। सिंथेसिस, सिंथेसिस को हिंदी में कहते हैं संश्लेषण। संश्लेषण। अब डियर स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट के डाउट रहता है कि सर संश्लेषण क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो इसको एक इजीली वे में बोला गया है। सिंथेसिस को आप कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हो। अब कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है? कॉम्बिनेशन का मतलब है जुड़ाव। और जब जुड़ाव शब्द आ गया तो आप सभी के दिमाग में एक आइडियाज आया होगा। जुड़ाव मतलब कोई चीज का अटैचमेंट, मिलाना। तो आप सभी ने दिमाग में फैक्ट आ ही गया होगा कि हाँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ों का जुड़ाव होता है। जी हाँ स्टूडेंट, यहाँ पे सेंटेंसों का ही जुड़ाव होता है, सेंटेंसों का ही मिलान होता है। बस अब वो सेंटेंस क्या होते हैं, किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, कौन कौन से सेंटेंस होते हैं, ये जानना जरूरी है आपका। तो अब ये जुड़ाव इसका, अब हम ये डिफिनेशन ऑफ सिंथेसिस। अभी आप लोगों ने जान लिया सिंथेसिस का हिंदी में क्या कहते हैं। सिंथेसिस को और भी इसका सिनोनिम्स क्या है, शॉर्ट फॉर्म क्या है, कॉम्बिनेशन, जो इस कॉम्बिनेशन को हिंदी में जुड़ा। अब सिंथेसिस का डिफिनेशन भी जान लीजिए। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस और सेंटेंस कंपाउंड और एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना ही सिंथेसिस कहलाता है। डिफिनेशन ऑफ सेंटेंस सिंथेसिस का क्या है? दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना ही आपका सिंथेसिस कहलाता है, संश्लेषण कहलाता है, कॉम्बिनेशन कहलाता है या जुड़ाव कहलाता है। अब वो तो आपके वो सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि वो कितने क्या कौन सा सेंटेंस दिया है, या सिंपल दिया है, कॉम्प्लेक्स दिया है या कंपाउंड दिया है, या कौन से सेंटेंस आपको बनाना है, सिंपल में बनाना है या कंपाउंड में बनाना है या कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो जो वो बोलेगा आपको ऐसे करना है। तो इसे हम इरेज करते हैं क्योंकि यहाँ नीचे तो लिख नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों को दिखेगा नहीं। और कोई भी दिक्कत होगी वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिएगा। जैसा कि अभी बताया गया,
कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना ही सिंथेसिस कहलाता है। वो आप डिपेंड करता है सेंटेंस पे, वो आपको किस में बोलेगा, कि सिंपल में बोल रहा है, कि कंपाउंड में बोल रहा है या कॉम्प्लेक्स में बोल रहा है। तो अभी हम लोगों का पहला टॉपिक क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल sentences into one simple sentence. And second कौन सा है, combination of simple sentence into one compound sentence. And third heading क्या है, combination of simple sentence into one complex sentence. जैसा कि सिंथेसिस में तीन ही हेडिंग है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना ही सिंथेसिस कहलाता है। दूसरा हेडिंग है आप कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर एक संयुक्त वाक्य बनाना ही आपका सिंथेसिस कहलाता है। और एक थर्ड है पॉइंट है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक मिश्रित वाक्य बनाना ही सिंथेसिस कहलाता है। अब बात होती है, पहला आपका टॉपिक आ गया कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। आपका कंपाउंड का मतलब होता है संयुक्त, लिख लीजिएगा समझने में आसानी होगी, संयुक्त। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मिश्रित। आपका कंपाउंड का मतलब होता है संयुक्त, आपका कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मिश्रण। तो आप सभी ने जान गए होंगे कि सिंथेसिस बनाने में तीन ही शीर्षकों मतलब तीन ही टॉपिकों पे बहुत ध्यान देना होगा और बहुत तीन ही टॉपिक महत्वपूर्ण भी टॉपिक हैं। तो ऐसा हम करते हैं, इसे इरेज करते हैं क्योंकि यहाँ नीचे तो दिख नहीं सकेगा। तो आपका पहला रूल्स क्या है, पहला टॉपिक क्या है, पहला शीर्ष क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। तो भी हम आपको इसको इरेज करते हैं। पहला हेडिंग क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। लेट्स सी, इस टाइप के जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपको इसमें 8 छोटे बड़े रूल्स मिलेंगे। जब आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बोलने के लिए बनाने के लिए बोला जाएगा तो आपको इसमें 8 रूल्स पढ़ने होंगे। इसके अबाउट 8 रूल्स पढ़ने होंगे। इसलिए मैंने बोला कि सिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा के लिहाज से और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर एग्जामिनेशन एज नोन एज हाई स्कूल और इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एंड कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम। लेकिन हम लोग का मोटिव यही है कि हम आपको इजीएस्ट वे में समझाएं कि कैसे आप सिंथेसिस को अच्छे से करिए और मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा गेट कीजिए एग्जाम में। तो लेट्स सी इसके 8 रूल्स कौन कौन से हैं। पहला रूल्स आपका है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल आपका ये फर्स्ट रूल है इसका, पार्टिसिपल।
यूज ऑफ पार्टिसिपल, सॉरी इसको पूरा हम लिख देते हैं, यूज ऑफ पार्टिसिपल। यदि आप दो सिंपल सेंटेंसों को यूज पार्टिसिपल के ड्यूरिंग, पार्टिसिपल के दौरान चेंज करेंगे तो आपका सिंपल सेंटेंस में बनेगा। सेकेंड है आपका इन्फिनिटिव। आपका सेकेंड रूल्स है इन्फिनिटिव। जब आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों का इन्फिनिटिव का यूज करके उसे चेंज करेंगे तो आपका सिंपल सेंटेंस में बनेगा, ना कि कोई कंपाउंड में बनेगा, ना कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनेगा। एंड थर्ड आपका है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। जो आपका थर्ड हेडिंग है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। जब आप दो सिंपल सेंटेंसों का नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लगा के चेंज करेंगे वो आपका सिंपल सेंटेंस में बनेगा, ना कोई आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनेगा, ना आपका कोई कंपाउंड सेंटेंस, वो सीधा सीधा सिंपल सेंटेंस में बनेगा। और चौथा जो है आपका नाउन और जीरेंड इन अपोजिशन। अपोजिशन मतलब जानते हैं, एक होता है आपका साथ देने वाला और एक होता है आपका अपोजिशन मतलब आपके विरुद्ध वाला। तो जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों का जब आप चेंज करेंगे एक सिंपल सेंटेंस में बनाने में, अगर वो आप नाउन और जिरेंड इन अपोजिशन का यूज करेंगे तो आपका वो सिंपल सेंटेंस में बनेगा। और जो इसका पांचवा है नाउन और जीरेंड इन यूज ऑफ प्रीपोजिशन। आपका जो इसका पांचवा रूल्स है नाउन और जिरेंड इन यूज ऑफ प्रीपोजिशन। यदि आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को एक सिंपल सेंटेंस बनाने में नाउन और जिरेंड का यूज करेंगे इन प्रोपोजिशन के रूप में तो आपका सिंपल सेंटेंस में ही बनेगा। इफ यू यूज्ड अ नाउन और जिरेंड इन यू प्रीपोजिशन टू मेक अ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। अब आपका जो 6 पॉइंट है आपको इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ नीचे दिख नहीं सकता है, तो हम इसे इरेज करते हैं। आपका 6 पॉइंट है इसे हम पूरा इरेज कर देते हैं। अभी आपको बाद में फिर समझा देते हैं एक बार अगेन। सिक्स पॉइंट आपका क्या है? एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। यूज ऑफ एडवर्बियल फ्रेज। आपका 6 पॉइंट क्या है? एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। जब आप दो सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, अगर आप एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का यूज करेंगे तो आपका सिंपल सेंटेंस में बनेगा, और किसी भी सेंटेंस में नहीं, वो आपका सिंपल ही सेंटेंस में बनेगा। जब आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का यूज करेंगे तो आपका सिंपल ही सेंटेंस में बनेगा। आपका 7 पॉइंट है यूज ऑफ कंजक्शन एंड। डियर स्टूडेंट, यदि आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को यूज ऑफ कंजक्शन एंड का इस्तेमाल करेंगे या यूज करेंगे तो आपका जो सेंटेंस चेंज होगा वो सिंपल सेंटेंस में ही चेंज होगा, ना कि आपका कंपाउंड में बनेगा, ना कि आपका कॉम्प्लेक्स में बनेगा। और जो आपका लास्ट पॉइंट है 8, यूज ऑफ एडजेक्टिव।
यूज ऑफ एडजेक्टिव। आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस में बनाएंगे, अगर आप यूज ऑफ एडजेक्टिव करेंगे तो आपका सिंपल सेंटेंस में ही बनेगा। तो आपके जो क्या है बोले थे अभी कि कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस into simple sentence। कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। तो आपके जो रूल्स हैं वो 8 छोटे बड़े रूल्स हैं, मैंने आपको बता दिया वो रूल कौन कौन से हैं। अगर आप वीडियो को रिप्ले करके ना देख सके तो हम आपको एक बार ये रूल फिर से लिखा दे रहे हैं। वो कौन कौन से 8 रूल्स हैं। ये जो आप 8 रूल्स हैं आपके छोटे बड़े, जिसमें आपको कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सिंपल सेंटेंसेज इनटू 1 सिंपल सेंटेंस, तो इसमें 8 छोटे बड़े रूल्स हैं जिसमें आपको बारीकी से ध्यान देना होगा। ये तो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आपको हम बहुत इजीएस्ट वे में समझाएंगे और बहुत आराम से समझाएंगे। तो पहला आपका क्या बताए थे, इन्फिनिटिव सीक्वेंस से नहीं बता रहे, पार्टिसिपल है, चलिए सीक्वेंस से ही बता दे रहे हैं। पार्टिसिपल फर्स्ट है, पार्टिसिपल दूसरा है इन्फिनिटिव, तीसरा है नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट, एंड थर्ड है नाउन और gerund in position, एंड ये है 1 2 3 4 5 है आपका नाउन और gerund in use in use preposition। अब 5 हो गए, 6 हुआ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। सातवां हुआ यूज ऑफ कंजक्शन एंड 8 हुआ यूज ऑफ एडजेक्टिव। ये आपके 6 रूल्स 8 रूल्स हैं जो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू 1 सिंपल सेंटेंसेस में बनाना होगा। तो इसमें आप 8 छोटे बड़े रूल्स हैं जो आपको ध्यान देना होगा। इसके पहले आपको हम बता दिए क्या होता है कि जो सिंथेसिस क्या कहते हैं, संश्लेषण, इसका शाब्दिक कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ाव, और जुड़ाव से आपको पता लग गया है जुड़ाव उसी को कहते हैं जहाँ पे 2 सेंटेंसों या 2 किसी चीज़ों का मिलान होता है उसे जुड़ाव कहते हैं। अब जुड़ाव से अब याद आया कि सेंटेंसों का ही जुड़ाव, क्योंकि इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और सिंथेसिस पढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है और किसी चीज़ का जुड़ाव तो होने वाला नहीं, सेंटेंसों का ही होगा। सेंटेंसों में सिंथेसिस के 3 ही शीर्ष हैं, 3 शीर्ष बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपके सिंपल हैं, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, उसी के अंदर पढ़ना है। तो फर्स्ट है आपका सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू 1 सिंपल सेंटेंस, इसके 8 रूल्स हैं। 8 रूल्स हैं, इसमें पहला पार्टिसिपल है। अगर आप सिंपल सेंटेंस को पार्टिसिपल का यूज करके सिंपल में बनाएंगे तो वह सिंपल में बनेगा, और अगर सिंपल सेंटेंसेस का इन्फिनिटिव का यूज करके बनाएंगे तो वो सिंपल बनेगा। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करेंगे तो वो भी सिंपल बनेगा। नाउन जेरेंड इन अपोजिशन का यूज करेंगे वो भी सिंपल बनेगा। नाउन और जेरेंड इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे वो भी सिंपल बनेगा। एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का यूज करेंगे तो वो भी सिंपल में बनेगा। कंजक्शन का यूज एंड करेंगे वो भी सिंपल में बनेगा, और एडजेक्टिव का यूज करेंगे वो भी सिंपल में बनेगा। तो
अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, आप वीडियो को रिप्ले करके लिख सकते हैं। तो अभी स्टार्ट क्या होगा, यूज ऑफ आर्टिकल्स, यूज ऑफ आर्टिकल्स, यूज ऑफ पार्टिसिपल, यूज ऑफ पार्टिसिपल। अब आपका यूज ऑफ पार्टिसिपल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। अभी आप अबाउट सिंथेसिस के बारे में जो मैंने बताया फर्स्ट पार्ट 1 में उसे पढ़ लीजिएगा, और अगर आपको कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इफ़ यू वांट टू मेक अ कॉपी फॉर सिंथेसिस, अगर आप कॉपी बनाना चाहते हैं सिंथेसिस टॉपिक के लिए तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वहाँ से वीडियो को डाउनलोड करके आप अपना नोट्स बना सकते हैं। बट नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि हम लोग ईजीएस्ट वे में पढ़ा रहे हैं। आप अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे, केयरफुली से देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा कि सिंथेसिस है क्या, और आपको आगे भी बहुत मददगार होगा क्योंकि यहाँ जितने भी टीचर्स पढ़ाने वाले हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो उन्हें ऑलरेडी पता होगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं कैसे नहीं। ना केवल आपके 10th 12th की बात एग्ज़ाम के लिए है, आपके आगे भी एग्ज़ाम के लिए, तब तक के लिए आप सिंथेसिस का जो पार्ट 1 मैंने पढ़ाया उसे पढ़िए। जो डाउट होगा कमेंट बॉक्स में करिए। उसके बाद अब यूज़ ऑफ पार्टिसिपल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर एवरीवन।